Hello and Jai Hind student. Let's begin with an important chapter in chemistry, study of gas law. हाँ, आप ये तो जानते हैं कि तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं गैसेस के बारे में, गैस के नेचर के बारे में, हाँ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके पीछे रीजंस कि गैस ऐसी क्यों है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से गैसेस ऐसा बिहेव करती हैं। सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में ये चैप्टर है। तो पहले समझते हैं गैस क्या है। आप कहेंगे सर गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, स्पेसिंग होती है। तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, कम है, और जिसकी वजह से पार्टिकल्स रैंडमली, हाँ गैस के पार्टिकल्स रैंडमली अंदर ही क्या करते रहते हैं, विद इन द कंटेनर मूव कर सकते। तो ऐसी चीज को गैस कहते हैं। तो ये तो आपने सही बता दिया। बट क्या आप जानते हैं कि गैस कोई भी हो, वो चाहे क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, कलर से अलग हो सकती हैं, हाँ रंग रूप में अलग हो सकती हैं, बट दे ऑल शो यूनिफॉर्म बिहेवियर। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस सेम हो तो वो चाहे गैस ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, उनका बिहेवियर एक जैसा होता है। एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन को अंडर हाई प्रेशर रखेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज कर, अर्थात प्रेशर की वजह से गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाता है। क्या ये ऑक्सीजन पे सिर्फ अप्लाई होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पे नहीं होता है? जवाब है नहीं। सारी गैसेस एक जैसा बिहेव करेंगी अगर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होते ही उनकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बिहेवियर कॉमन है, ठीक है। गैस के फिजिकल अपीयरेंस पे मत जाइएगा। आइए अब हम समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो हम ऑलरेडी जानते हैं, बट उसका लॉजिक, उसके पीछे का काइनेटिक रीजन, हाँ काइनेटिक मॉडल से आपको समझना है। तो गैसेस बनी है मॉलिक्यूल से, ये तो हम जानते ही हैं, हर मैटर मॉलिक्यूल से बना है भाई। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा मोशन में होते हैं, आपको ये भी मालूम है। अब गैस की कॉम्पोजिशन की जब बात करें तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इसमें कम होते हैं, और ये हर दिशाओं में क्या करते रहते हैं पार्टिकल्स इसके, रैंडमली, यस जैसे आप मेरे हाँ हाथ को देख रहे हैं, रैंडमली के कीप ऑन मूविंग अराउंड, आपस में स्ट्राइक करते रहते हैं और कीप मूविंग। क्या ये सॉलिड में होता है क्या? आप क्या कहते हैं, क्या सॉलिड के पार्टिकल्स इतना वाइडली मूव कर पाते हैं? जवाब आप यस और नो में मुझे दे सकते हैं। हाँ क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, डू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड मूव रैंडमली एज इन द गैस? यस या नो? हाँ तो आपका जवाब मुझे हाँ इंतजार होगा। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हाँ बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं। गैसेस के पास ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, हाँ गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है आपको। हाँ जो घर में सिलेंडर आ रहा है उसका वॉल्यूम फिक्स करने के लिए उसको लिक्विफाई कर दिया गया, इसीलिए नाम है उसका एलपीजी। है तो वो गैस पर लिक्विफाइड है, तभी तो मेजर हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है और उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है सर कि उसका शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है? तो रीज़न वही पुराना है कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से आप उनको कहीं कैद नहीं कर, क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह कहीं कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दे आर फ्री टू मूव, जितनी भी स्पेस दे दो सब जगह मूव करते हैं, इसीलिए कोई शेप ही नहीं बन पा रहा है उनका। अब आप इसको देखेंगे, जो मेरे हाथ में आप स्टाइलस देख रहे हैं वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। हाँ भाई, आप आसपास जो देख रहे हैं, आप पत्थर देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर वो सॉलिड है, क्योंकि उसका क्या है, एक फिक्स्ड शेप है, उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड टुगेदर हैं, कहीं वो फैल नहीं रहे हैं। आइए गैसेस के बारे में और जानें। क्या गैसेस प्रेशर कहाँ लगाती हैं? तो गैसेस क्योंकि फ्री टू मूव है, तो गैसेस क्या करती हैं, जितने भी कंटेनर के अंदर रख दोगे, चाहे वो छोटा रखोगे चाहे बड़ा रखोगे, उस पर हर समय क्या करते रहती, कोलाइड करते रहती। पहले तो आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो बिखर जाते हैं। सो द कीप ऑन बॉम्बार्डिंग दी
वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और क्या होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, हाँ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, तो उनको नज़दीक लाया जा सकता है अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर प्रेशर देकर के गैस के मॉलिक्यूल्स की साइज को छोटा किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास स्पेस है। सॉलिड्स को आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, गैसेस आर हाईली एक्सपेंसिबल, गैसेस को स्प्रेड भी किया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, थोड़ा सा आप क्या करिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, गैसेस के मॉलिक्यूल्स और एक्सपेंड हो जाएंगे और दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। गैसेस में डेंसिटी कम होती है, आप जानते हैं डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा, हाँ, मास कम है गैस का पर जगह ज्यादा स्पेस ले रही है, तो इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। सॉलिड्स में ठीक उल्टा होता है, डेंसिटी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट है गैसेस दूसरी गैसेस के साथ जल्दी इंटरमिक्स हो जाए, हम इस प्रोसेस को डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और अगर आप डेफिनेशन पूछेंगे तो एक प्रोसेस है जिससे मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस हो जाता है। क्या सिर्फ सर गैसेस डिफ्यूजन करती है? नहीं, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स भी करते हैं। सर सॉलिड्स नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दूं, आप एक गोल्ड बार और एक सिल्वर बार को क्या करिए, टाइटली, बार मतलब सॉलिड, दोनों को टाइटली बांध के रख दीजिए। हाँ, कुछ दिनों बाद आप इसको क्या करिए, ओपन करिए, आप देखेंगे गोल्ड में सिल्वर के पार्टिकल्स और सिल्वर में गोल्ड के कुछ पार्टिकल्स आ गए हैं। समझ गए? डिफ्यूजन से गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मोशन के बारे में जाने, तो काइनेटिक मॉडल में बहुत बेसिक चीज़ जो हम जानते हैं, जो बहुत पहले से पता है कि हर मैटर मॉलिक्यूल का बना है और मॉलिक्यूल रैंडम मोशन, रैंडम मतलब होता है कोई फिक्स दिशा नहीं है उनकी मोशन, तो इसीलिए उनके अंदर क्या है, एक एनर्जी है। आप दौड़िए, हाँ दौड़िए, अगर आप दौड़ते रहेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी होगी, आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि बॉडी इन मोशन में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी के साथ साथ उनके क्या होता है, हीट। हाँ, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो हीट जो है जब मेजर हो जाती है, हाँ, जब उस हीट को नापते हैं तो वो हीट कहलाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, एक तरह से किसी भी बॉडी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, अगर मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ा दें, तो आप तेज तेज दौड़ करके आइए, जॉग करके आइए बहुत तेजी से, ज्यादा आप वार्म अप फील करेंगे, ज्यादा गर्म महसूस करेंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेस, यहाँ उल्टा बोल दें, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेस तो टेम्परेचर मतलब भी ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। एक बेसिक रूल और समझ लीजिए कि टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर भी है जब ये मॉलिक्यूल्स का मोशन बंद हो जाता है, हाँ, मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर देते हैं। अभी मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं किसी भी मैटर में, पर एक ऐसा टेम्परेचर जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर दें, सर क्या संभव है ये? देखिए थियोरेटिकली तो नहीं, हाँ ये कंसेप्ट है समझाने के लिए, तो रियल लाइफ में तो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि जिस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स मोशन करना बंद कर दे, एकदम रुक जाएं, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उसका एक स्पेशल नाम है केल्विन जीरो। हाँ, एब्सोल्यूट जीरो उसका दूसरा नाम भी है। सेंटीग्रेड क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, तो भाई एक स्केल है। हाँ, जैसे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक यूनिट चाहिए। मास को मेजर करते हो तो किलोग्राम लगाते हो। हाँ भाई, आलू खरीदने जाते हो क्या बोलते हो दुकानदार को, भैया 5 लीटर आलू दे दो, नहीं नहीं, किलोग्राम। तो वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं केल्विन। केल्विन इसका एसआई यूनिट है, पर सेंटीग्रेड, हाँ ये पुराना नाम है, नया नाम है सेल्सियस। तो ये सेल्सियस है। 0 केल्विन किसके बराबर होता है, जिसका हम एब्सोल्यूट 273 केल्विन के बराबर। आइए गैस लॉ के बारे में जाने। तो बिहेवियर ऑफ गैस, अगर हम गैस के बारे में जानना चाहते हैं, एक गिवन टेम्परेचर पर गैस कैसा बिहेव करेगी, एक गिवन प्रेशर पर गैस कैसा बिहेव करेगी, उसके 3 मेन एट्रीब्यूट्स हैं, 3 मेन इसके वेरिएबल्स हैं। गैस की वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आएगा अगर उसका हम प्रेशर चेंज, अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करें, इसकी स्टडी को बताता है गैस लॉज। हाँ, गैस के 3 लॉज हम जानने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग कह सकते हैं कि कंडीशन पे उनको स्टडी किया गया, गैस के वॉल्यूम में चेंज देखा गया। इसका मतलब वॉल्यूम एक ऐसा पैरामीटर है गैस का जो बदलेगा,
टेम्परेचर के चेंज होने पे बदलेगा और प्रेशर के चेंज होने से भी गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। आइए, ये तो हम भी जानते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं कि सारी गैसेस एक जैसा बिहेव करती हैं, हम पहले ही बताए थे। और वो चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके वॉल्यूम में बदलाव आना श्योर है। आइए कुछ वॉल्यूम के बारे में जानें, क्या होता है पहले मीनिंग ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब भी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है उसकी कैपेसिटी। हाँ, एक स्पेस जो एक बॉडी ऑक्यूपाई करती है उसे वॉल्यूम कहते हैं। जैसे आप जिस रूम में एयर है वो उस कमरे की क्या है, उस कमरे की जिसमें तुम बैठे हो। हाँ, अगर आप अपने रूम में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, तो उसकी कैपेसिटी है वो। समझ गए ना? कैपेसिटी इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस। और किस में मेजर करते हैं? मैंने कहा ऐसा यूनिट तो क्यूबिक मीटर है, पर यूजुअली आपको क्वेश्चन में जरूरी ना हो क्यूबिक मीटर में दिया हो, वो सेंटीमीटर में भी दिया हो सकता है, मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीलीटर में दिया हो सकता है, डेसीमीटर और लीटर में भी दिया हो सकता है। हाँ, आपको कन्वर्जन आना चाहिए हमेशा। अगर आपको मीटर क्यूब दिया है, आपको 1000 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू होती है 1 मीटर क्यूब की, और या तो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, हाँ, इसके बिना नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान देना है कि आपको जब दोनों वॉल्यूम्स रखनी है वो सेम यूनिट में रखनी है, अर्थात ओरिजिनल वॉल्यूम और नई वॉल्यूम। मतलब अगर आपकी पहली वॉल्यूम लेट्स से V1 इनिशियल कंडीशन की वॉल्यूम लीटर में है और बाद वाली वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो क्या होगा? आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको दोनों को क्या रखना पड़ेगा, या दोनों को मीटर क्यूब में कर लो या दोनों को लीटर में कर लो। क्लियर क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए आपको ये यूनिट्स याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे 1000 लीटर, 1 लीटर किसके बराबर होता है, तो मैं कहूंगा 1000 ml के बराबर होता है। हाँ भाई, और या तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगला टर्म क्या है? अगला वेरिएबल मैंने बताया था, तीनों वेरिएबल आने चाहिए। इसी पे सारा न्यूमेरिकल है। हाँ, इसी 3 टर्म पे, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो दूसरा टर्म है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स दैट गैस एक्सर्ट्स। गैस क्या करती है ना, जिस भी चैम्बर के अंदर को गैस रखते हैं वहां क्या करती है, उनकी वॉल्स को टक्कर मारती रहती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसके रैंडम मोशन में रहते हैं, आपस में भी क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। तो उसी का नाम है बात। हाँ, हम एटमॉस्फेयर प्रेशर तो नॉर्मल प्रेशर जो होता है हमारे आसपास, जिसमें हम रह रहे हैं, मैं और आप रह रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गैस के प्रेशर की, वो गैस जो किसी चैम्बर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर है। अच्छा, स्टैंडर्ड प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो फिक्स है, याद रख लीजिए, नंबर याद कर लीजिए, 1 एटमॉस्फेयर। जब मैं पूछूंगा आपसे स्टैंडर्ड प्रेशर तो आपका जवाब होगा 1 एटमॉस्फेयर। और डेफिनेशन पूछेंगे तो ये वो प्रेशर है जो एक 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी बैरोमीटर में मेजर किया गया था पहले, तो इसीलिए वहां मेजर किया गया तो देखा गया कि मरकरी की हाइट कितनी है, 76 सेंटीमीटर 0 डिग्री पर, है ना? देखना चाहते हैं, ये रहा मरकरी बैरोमीटर, याद आ गया आपको? तो जब बैरोमीटर की हाइट, ये रही हाइट 76 सेंटीमीटर, कितनी, 76 सेंटीमीटर थी, मैं लिख दे रहा हूँ 76 सेंटीमीटर, और 0 डिग्री पे जब टेम्परेचर था कितना, 0 डिग्री एटमॉस्फेयर में, और ग्रेविटी थी 9.8, तो जब ये हाइट मेजर की गई इसी का नाम दे दिया गया 1 एटमॉस्फेयर। एक स्टैंडर्ड क्या है, हाँ, स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स है। अब किस और में मेजर करते हैं प्रेशर को? प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, प्रेशर को एटमॉस्फेयर, हाँ, प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेयर। ऐसे सबसे कॉमन यूनिट है पास्कल। हाँ, एक ब्लैस पास्कल नाम के महान साइंटिस्ट हैं, उनके नाम से ये पीए पा, यूजुअली सॉलिड्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और किस में मेजर कर सकते हैं गैस को? सेंटीमीटर इन मरकरी में मेजर कर सकते हैं। EM Hg क्या है? मरकरी का सिंबल है, हाँ, मरकरी का केमिकल सिंबल है Hg। तो उसी तरह से मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी हो सकता है और इन टॉर में भी हो सकता है। ये टॉर कौन है? अगेन ये सिमिलर टू दी सेंटीमीटर मिलीमीटर की तरह ही है। टॉर टॉर्सिली जी हैं जिन्होंने मरकरी बैरोमीटर को इन्वेंट, इसीलिए यहाँ पे जो वैक्यूम पाया जाता है, हाँ, ये टॉप में जो वैक्यूम पाया जाता है तो टॉर्सिलियन वैक्यूम के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये मैंने एक रफ आपको डायग्राम दिखा दिया था मरकरी बैरोमीटर। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको अब थोड़ा रिलेशन बता करके थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात ले चलेंगे।
सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर रिलेशन समझना है प्रेशर में, तो 1 एटमॉस्फेयर जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होता है। अगर सेंटीमीटर में नापेंगे तो 76, और वैसे 760 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसीलिए यहाँ 760 आ गया, या 760 टॉर। तो मिलीमीटर और टॉर दोनों सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। आइए एक तीसरा और आखिरी पहले समझ लें, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस। हाँ, वैसे तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी है। तो वैसे टेम्परेचर मैंने कहा सेल्सियस स्केल होता है, जिसको हम पहले सेंटीग्रेड बोलते थे, और सेल्सियस स्केल में आपको टेम्परेचर नहीं रखना है। अगर दिया भी होगा तो आप क्या करेंगे, तो केल्विन में चेंज कर देंगे। कैसे केल्विन में चेंज करेंगे, सेंटीग्रेड जो भी दिया होगा, जो भी वैल्यू दी होगी सेल्सियस की, आप उसमें 273 प्लस कर देंगे। क्यों सर, क्यों केल्विन में चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया पहला कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है उसका, केल्विन है, तो इसमें चेंज करेंगे। दूसरा रीजन क्या है, केल्विन में जब भी वैल्यूज आएगी तो वो पॉजिटिव वैल्यूज होगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू केल्विन की नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और जब आप गैस इक्वेशन बना रहे होंगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो यू हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट द डिग्रीज इनटू केल्विन। ये अलग बात है कि बाद में आप वापस जब आंसर आप लिख रहे हैं तो वापस 273 माइनस करके उसको सेंटीग्रेड में लिख दीजिए, बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो केल्विन। चलिए पहले लॉ के बारे में आ रहे हैं। हाँ, 3 लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, क्या नाम था, स्टडी ऑफ गैस लॉ। तो बॉयल्स, रॉबर्ट बॉयल नाम के एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिलेशन देखा वॉल्यूम के बीच में और प्रेशर के बीच में। उन्होंने मैंने बताया था आपको 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, पर यहाँ पर उन्होंने टेम्परेचर को इग्नोर कर दिया। मतलब जब बॉयल्स लॉ बना रहे थे लॉ, तो उन्होंने टेम्परेचर को इग्नोर कर दिया, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया, कांस्टेंट मतलब सेम रख लिया। तो देखा कि अगर कोई गैस है, याद रखिएगा ड्राई गैस होनी चाहिए, मॉइस्ट गैस होगी तो उसमें से प्रेशर ऑफ मॉइस्चर माइनस करना पड़ेगा ताकि वो ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब इन्होंने क्या देखा कि वॉल्यूम और प्रेशर में क्या देखा उन्होंने, वॉल्यूम और प्रेशर में ये रिलेशन है। सर ये क्या बना दिया आपने, ये बना दिया इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब होता है कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगी तो उस समय प्रेशर कम होगा। उल्टा बोलूं, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, किसी गैस को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या पास आ जाएंगे, नतीजा उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो प्रेशर हाई, वॉल्यूम लो। ये स्टडी किया उन्होंने पहली बार। हाँ, ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया। तो क्या है फॉर्मूला इसका, क्या है इसका एक्सप्रेशन, प्लीज याद कर लीजिए, P1 इंटू V1, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये जो दिख रहा है आपको, दैट इज P1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक पहला फॉर्मूला दिया। आइए इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आपको भी बैठना नहीं है, देख लो भाई, न्यूमेरिकल की जब भी बारी आती है तो साथ में लगाना पड़ता है। चलिए साथ में नोटबुक खोल दीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ और मैं और आप मिलकर लगाते हैं। चलिए मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैं आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इस वर्ड को देखते ही समझ जाएंगे कि टेम्परेचर इज सेम या कांस्टेंट, तो हम इस वर्ड को देखते ही समझ जाएंगे कि ये गैस लॉ का क्वेश्चन। ठीक है, ये कीवर्ड है इसमें, क्योंकि टेम्परेचर को यूज नहीं करना। ठीक है, और क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज फाउंड टू बी 400। वॉल्यूम क्लियर कर दिया, वैसे अगर वॉल्यूम शब्द बोल दिया तो भी पहचान लिए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब। तो गिवन क्या है आपके पास, V1। ठीक है, पहले आप गिवन डाटा लिख दिया करिए। P1 दे दिया 400 सेंटीमीटर, क्लियर है। प्रेशर कितना दे दिया, P1 कितना दे दिया, प्रेशर इज 760 mm, बड़ा आसान कर दिया, प्रेशर भी दे दिया। इफ द प्रेशर, अब देखिए कंडीशन क्या चेंज हो रही है, ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल प्रेशर दे दिया, अब क्या कह रहा है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो आपको P2 निकालना है। कैसे, जो पुराना प्रेशर दिया हुआ है उसको इंक्रीज बाय,
जब बाय बोला करे तो उतना आप और कर दीजिए, नहीं से। बाय मतलब होता है से, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो पुराना प्रेशर दिया है वो है 760 में ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, अरे वहां लिखा तो है इंक्रीज बाय, ऐड करो। कितना ऐड करेंगे, 25%। अरे किसका 25%, इस खुद का, इस 760 का। कितना आएगा, आइए मैं कर लेता हूँ। 25 वन जा, 25 फोर जा, तो 4 वन जा, और 9 जा, 0 जा, तो 190 और बढ़ जाएगा। जैसे 190 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 760 प्लस 190, तो 0 और 9 और 16 और 7 1 8 1 9। तो आपका नया प्रेशर जो है, जिसको हम P2 कह रहे हैं, वो है 950। अब मिसिंग फिगर क्या है आपके लिए, क्या कहते हैं, और फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, हमने फॉर्मूला लिखा है एज पर द चार्ल्स बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। पुट कर दें, P1 हमारे पास 400, V1 हमारे पास 760, हाँ मतलब, और P2 हमारे पास है 950, और मिसिंग फिगर है V2। क्रॉस कर दिया जाए, क्रॉस कर देंगे, क्या कहते हैं, अब निकाल लेंगे कि मैं इसको भी सॉल्व कर दूं। आ जाएगा V2 आपका, वॉल्यूम आ जाएगा 400 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 9, आपका आंसर अब आ चुका होगा। चलिए ये याद रखिएगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो वॉल्यूम इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये वॉल्यूम। वॉल्यूम में आप क्या लिखेंगे, सेम यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। चलिए मुझे आंसर आप बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाता हूं, और आगे सेकंड क्वेश्चन, वेसल ऑफ कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी से वर्ड से भी पहचान ले रहे हैं कि वॉल्यूम की बात कर, साफ साफ दे रहा है कि वेसल की कैपेसिटी क्या है। तो आपको वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम दे दिया 600 सेंटीमीटर, कंटेनिंग हाइड्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 330। तो प्रेशर बता दिया 330 सेंटीमीटर ऑफ Hg। व्हाट विल बी द प्रेशर, क्या पूछ रहा है हमसे इस बार, इस बार मिसिंग फिगर है, प्रेशर, प्रेशर पूछ रहा है। When the vessel is connected to another vessel, अच्छा इस बार ये वाला वेसल, पहला वाला वेसल क्या कर रहे हैं, दूसरे वेसल से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बट जोड़ते ही उसका वॉल्यूम कितना है, बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगा, 600 प्लस 300, क्योंकि एक वेसल ये रहा, देखिए ध्यान से, एक वेसल ये रहा और एक वेसल ये रहा, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 900 सेंटीमीटर क्यूब। मिसिंग फिगर क्या है आपके पास, मिसिंग फिगर है आपके पास P2। आइए देखें कैसे निकालेंगे P2। P2 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वापस लगाना पड़ेगा, क्या, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देख लीजिए कहीं भी टेम्परेचर नहीं दिया है, इसी से पहचान ले रहे हैं कि इसमें बॉयल्स लॉ लगना है। अगेन आप पुट कर दीजिए 330 इंटू 600 इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय P। 900 को क्रॉस कर दीजिए और आपका जवाब आपको मिल जाएगा। क्या कहते हैं, अब तो सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए मैं आपके लिए फर्दर भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2/3, सो आपके पास आ रहा है 220। अब क्योंकि P2 निकालना है, दैट इज प्रेशर निकालना है, तो मैं इसका यूनिट कहाँ से लूँगा, यहाँ से, इसका यूनिट इससे, क्योंकि दोनों तरफ क्या होने चाहिए, देखिए ये यूनिट और ये यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वॉल्यूम वॉल्यूम का यूनिट और प्रेशर प्रेशर का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ के प्रेशर का यूनिट हो जाएगा इतना सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, 220 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। यूनिट लिखिएगा तभी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको कौन सा इक्वेशन लगाना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बस क्या कंसर्न करना है, देखना है कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो समझ जाइए कि बॉयल्स लॉ लगाना है। एक और क्वेश्चन ये आ गया,
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए इसी पहले ही वर्ड से पहले ही इस सेंटेंस में आ गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट। ओ समझ जाइए कि बॉयस लॉ लगना है। लिखा है प्रेशर, क्या दे दिया है, प्रेशर दे दिया 1080 mm। मैंने बताया था प्रेशर mm में होगा। इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 40%, तो क्या पहली वॉल्यूम दी है क्या, नहीं। लेट द ओरिजिनल वॉल्यूम बी V, कहाँ दिया है, बट ये बता रहा है कि जो बाद में वॉल्यूम है वो डिक्रीज बाय, जो V2 है वो पहली वॉल्यूम वाली वॉल्यूम से 40% कम है। तो पहली वॉल्यूम V थी मेरी, इसमें माइनस करना है 40%। किसका 40%, इसी V का। जैसे इंक्रीज कर रहे थे वैसे इसमें डिक्रीज कर रहे हैं। V मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है, मैंने अपने मन से कहा कि लेट द ओरिजिनल वॉल्यूम बी V, और नई वॉल्यूम क्या है उससे 40% कम। तो V में से 40% 40%, दैट इज 40/100 इंटू V। और सॉल्व कर देते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आज क्या कहते हैं 2/5, और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें एलसीएम हो जाएगा 5, दैट इज 5V माइनस 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3V/5। तो ये आपका V2 है और ये आपका V1 है। मिसिंग क्या है, प्रेशर, वो भी कौन सा, नया वाला, मतलब P2। ये आइए P2 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला तो हमारे पास सामने है ही, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और आपके पास है 1080 V इज इक्वल टू P2 इंटू P2, 3V/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1080 इंटू V इंटू 5, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 3V इज इक्वल टू P2। V से V को कैंसिल कर दीजिए, ये रहा V कैंसिल हो गया, और ये 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। तो आपके पास बचा 360 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कहते हैं 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15, और 3 18। इतना क्या आ जाएगा, इतना मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इतना mmHg यूनिट लगा दिया, आपके पास आ गया प्रेशर न्यू वाला, न्यू प्रेशर। चलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं अगर आप मेरे साथ लगा रहे होंगे तो आपका ये न्यूमेरिकल पार्ट गलत नहीं होगा। हाँ शर्त एक ही है कि आपको मेरे साथ लगाना है, और कोशिश करिए कि मेरे एक्सप्लेन करने के दौरान ही आप सॉल्व भी कर दें, फिर आप देखिएगा आपका ये पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व हो जाए। तो क्या समझे, क्या सीखे इस बॉयस लॉ से, तो हमने सीखा कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में दुश्मन है। हाँ भाई ऐसे याद रख लो, एक चूहा है तो एक बिल्ली है, याद रखोगे। अब चूहा बिल्ली से याद रख लोगे क्या चीज़, वॉल्यूम और प्रेशर क्या है, चूहा बिल्ली है, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है, एक दूसरे के दुश्मन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक रूल जानते हैं कि जो पहाड़ में चढ़ने वाले माउंटेनियर्स होते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाना पड़ता है। ये रीज़न ये है, जैसे ही आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं वहाँ पे एयर का प्रेशर कम है, तो हवा ही कम है, वॉल्यूम वहाँ पे एयर की बहुत 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 कम। हाँ वहाँ ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं है ना, इसीलिए जाते हैं। आइए टेम्परेचर वॉल्यूम का भी रिलेशन समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने समझा था प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, तो 3 वेरिएबल्स बताए थे। तो अब टेम्परेचर और वॉल्यूम कर, हाँ इसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट चार्ल्स लॉ, हाँ चार्ल्स जी। तो इन्होंने देखा, क्या देखा कि अगर कोई एक बैलून जिसको बहुत इन्फ्लेट कर दिया जाए, बहुत भर दिया जाए, और उसको सन पे रख दिया जाए, सर ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा है कि एक बैलून जिसको खूब भर दिया जाए और बस उसको धूप में रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए, तो धूप मिलने से क्या हो जाएगा, उसकी अंदर की गैस और इंक्रीज होगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका हाई हो रहा है। तो यहाँ पे पता चला कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या है, दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, दोनों साथ में नीचे जाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ
ये बताने वाला लॉ है चार्ल्स लॉ, जिनमें बताया गया है कि अगर ड्राई गैस, देखिए दोनों में ड्राई गैस होनी चाहिए, गैस वेट नहीं होनी चाहिए, वेट गैस होगी तो आपको वेपर प्रेशर उसमें। तो अगर कोई मास ऑफ ड्राई गैस लिया है, देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। क्या मतलब है, टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। इसको मैथमेटिकली देखना है तो V1 अपॉन, ये जो है अपॉन का साइन है, हाँ ये जो है अपॉन का साइन है, ऐसे आप लिखेंगे V1 दैट इज वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये है ओरिजिनल V1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन, क्लियर, इसी का नाम रखा गया है चार्ल्स इक्वेशन। तो क्या रिलेशन है, मैंने पहले ही बताया, टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो वॉल्यूम डबल हो जाएगी, या उल्टा कर दो, टेम्परेचर हाफ हो जाएगा तो वॉल्यूम भी, हाँ ये ठीक उल्टा रिलेशन है, यहाँ पर चूहे बिल्ली का रिलेशन नहीं है, समझ गए ना, यहाँ पर दोस्त दोस्त का रिलेशन है, दोनों बढ़ेंगे दोनों घटेंगे, दुश्मन का रिलेशन नहीं है, एनिमी रिलेशन नहीं है। अब तो याद हो गया, अब तो याद हो गया, बॉयल्स में एनिमी रिलेशन है दोनों के बीच में, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और चार्ल्स में फ्रेंडली रिलेशन है, दोनों साथ में बढ़ेंगे दोनों साथ में घटेंगे। चलो अब नहीं भूलेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हेन द व्हाट विल बी द वॉल्यूम, पूछ क्या रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। व्हेन 3 लीटर दिया है, 3 लीटर, लीटर से पहचान गए थे कि वॉल्यूम दिया है, इज कूल्ड फ्रॉम, कूल्ड फ्रॉम, तो टेम्परेचर दिया है पहला वाला, जो इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 27 डिग्री। तो अब जो नया टेम्परेचर है, कूल्ड फ्रॉम 27 डिग्री टू -73 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या करना है, इस सेल्सियस से सेंटीग्रेड को केल्विन में, पहले ही बताया था। हाँ तो क्योंकि पहली चीज़ तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, तो क्या फॉर्मूला बताया था, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में क्या करना होगा आपको, 273 प्लस करना होगा ताकि वो केल्विन में चेंज हो जाए। इस फॉर्मूले को ध्यान देंगे इस फॉर्मूले को केल्विन में चेंज करने के लिए। हाँ केल्विन में डिग्री शब्द नहीं लगाते हैं, तो 27 में क्या प्लस कर देंगे, 273, तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा T1 आपका क्या आ जाएगा, 27 प्लस 273, दिस बिकम्स 300 K। हो गया पहला टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर ठीक कर दीजिए, T2 ठीक करिए, T2 ठीक करेंगे तो 273 माइनस 73 विल गिव यू 200 केल्विन। हो गया, आपके पास दोनों टेम्परेचर अब केल्विन में चेंज हो सके, यूनिट सेम होना चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मिसिंग फिगर क्या है आपके पास, आपका वॉल्यूम। आइए फॉर्मूला पुट करते हैं, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, पुट करें फॉर्मूला। आइए मैं पुट करता हूँ, V1 हमारे पास है 3 लीटर, सो 3 अपॉन T1 है 300, फिर V2 मिसिंग है, वापस छोड़ दीजिए V2, ये रहा V2 आपका, और T2 कितना है आपके पास 200 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ चुका होगा। क्या आंसर आ गया आपके पास, 3 × 200 अपॉन 300, सिंप्लीफाई कर दिया जाए। आइए 0 0 कट गए, 3 1 जा, तो आपके पास क्या आ गया 2 लीटर, क्या आ गया, सिर्फ बच गया 2, तो आपका जवाब आएगा 2 लीटर। सर ये लीटर आप कहाँ से ले आए सर, अरे बताया तो, यूनिट कहाँ से लोगे, इसके सामने से लोगे। अगर यहाँ वॉल्यूम लीटर में है तो यहाँ भी वॉल्यूम किस में आएगी, लीटर में आएगी, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा, और न्यूमेरिकल करना है भी। आइए और न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर से देखिए चार्ल्स लॉ पे एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को, टू व्हाट टेम्परेचर, क्या सर आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है, टू व्हाट टेम्परेचर, आपसे टेम्परेचर मस्ट अ गैस एट, तो गैस है किस पर, चलिए पहले ही लिख दे रहा हूं टेम्परेचर कितने पे है, हाँ गैस एट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दे दिया एक तरह से 300 केल्विन, बी कूल्ड डाउन
टू रिड्यूस द वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम जो भी है मुझे नहीं मालूम है। इस बार क्या कह रहा है, इस गैस को कितना ठंडा करें इसका वॉल्यूम ओरिजिनल से 1/3 हो जाए। तो मतलब हो गया कि जो नया वॉल्यूम है वो इस वाले वॉल्यूम का 1/3 है, तो V/1। देखिए इस बार क्या कर रहे हैं, रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू। यहाँ कीवर्ड क्या है, टू। सर इसमें रिड्यूस में आप माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाय नहीं लिखा है। यहाँ से सुनना मेरी बात को। हाँ, यही एक टेक्निकल चीज़ है जिसमें आप मिस्टेक कर जाते हैं। ये वाले में आपने रिड्यूस में माइनस लिखा, वहाँ लिखा था रिड्यूस बाय, और जब बाय वर्ड लिखा होता है मतलब से। ठीक है, तो आपको क्या करना था, अगर इसमें भी बाय लिखा होता तो मैं ऐसे कहता, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देता 1/3 वॉल्यूम। ये कब करता, जब यहाँ लिखा होता रिड्यूस्ड बाय। क्या यहाँ बाय लिखा है, नहीं। देखिए क्या वर्ड लिखा है, वॉल्यूम, रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू। क्या वर्ड है, टू। टू मतलब होता है तक। यहाँ पे बाय लिखा होता तो उसका मतलब होता है से। ध्यान देंगे। अब फिर से पॉज करो यहाँ पर और पीछे जाओ। हाँ, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखो, वहां पे रिड्यूस लिखा था, वहां इंक्रीज लिखा था, पर दोनों में इंक्रीज या रिड्यूस के साथ आगे लिखा था बाय। लैंग्वेज को पकड़ो, ठीक है, कि लैंग्वेज में ही क्या है क्वेश्चन के सारी समस्या है। तो उसमें हमने क्या किया था, ये किया था, जो भी वॉल्यूम या टेम्परेचर में चेंज करना था आगे क्या कर देते थे, उतना चेंज करते थे। इंक्रीज करना होता था प्लस कर देते थे, क्योंकि उसमें बाय लिखा था। पर इसमें पहली बार क्या लिखा है, टू लिखा है। तो देखिए हम सीधे क्या करेंगे, अब नई वॉल्यूम हो जाएगी 1/3। तो पुरानी वॉल्यूम मेरे पास नहीं है, मैंने लिखा V है पुरानी वॉल्यूम, तो नई वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगी, उसकी 1/3 हो जाएगी। दैट इज V इंटू 1/3 या सिंपली V/3। मिसिंग फिगर क्या है मेरे पास, आइए, मिसिंग फिगर है मेरे पास T2, क्योंकि उसने बोला है कि व्हाट टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर फॉर्मूला लगा दीजिए, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लिखिए। एवरी टाइम यू हैव टू राइट फॉर्मूला, याद रखिएगा, फॉर्मूला हर बार आप लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो भी गड़बड़ है। ओ क्या लिखना है मुझे लिखना है वॉल्यूम, जो कि मेरे लिए V है, अपॉन टेम्परेचर जो मेरे लिए 300 है। फिर मेरे पास वॉल्यूम है V डिवाइडेड बाय 3, सो अपॉन 3 चला जाएगा, और इसका टेम्परेचर मुझे नहीं मालूम है। तो मेरा फाइनल फिगर वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे T2 निकालना है ना। तो अब मुझे T2 निकालना है, तो मुझे T2 को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, आइए मैं कर देता हूँ T2 को क्रॉस। जब T2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा V इंटू 300 अपॉन V इंटू 3। ये V क्रॉस हो जाएगा, 3, ठीक है, वहीं रहेगा। सो V सिंप्लीफाई हो गया, 3 जा 100 जा, तो आपके पास आ गया, क्या आ गया, 100। ध्यान से देखिए, तो टेम्परेचर T2 इज 100 केल्विन। ध्यान दीजिए, केल्विन लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में था, तो आपका भी टेम्परेचर केल्विन में ही होगा। डन, साथ में कर रहे हैं। हाँ, अगर साथ में कर रहे हैं तो पक्का आपको फायदा होने वाला है, पक्का आपके सारे न्यूमेरिकल सही होने वाले हैं, मैं आपको कह देता हूँ। हाँ, एक आध बार आप ट्राई करेंगे और मेरे वीडियोस को देख के ट्राई करेंगे तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं आने वाला। तो प्रूव करना है ये वाला। प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम ऑफ गैस एट, तो आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, पर टेम्परेचर देखिए आपको सेंटीग्रेड में दिया है। वॉल्यूम ऑफ द गैस एट इतना इज ट्वाइस, तो इसकी वॉल्यूम जो है, हाँ, ये वाली जो वॉल्यूम है जो कि इस टेम्परेचर पे है, वो इस वाले टेम्परेचर की, टेम्परेचर कितना है, दूसरा जो टेम्परेचर वो कितना है, 273 केल्विन। इसकी जो वॉल्यूम है, ये वाली वॉल्यूम जो है, उसका ट्वाइस वॉल्यूम यहां पर है। मतलब आपको ये वॉल्यूम कितनी आएगी, 2 टाइम्स आएगी। आइए साबित करते हैं, 2 टाइम्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास वॉल्यूम नहीं मालूम है, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि ये वाली जो वॉल्यूम है 273 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, वो वॉल्यूम इसके
इस वॉल्यूम का दुगना है। वॉल्यूम दिया नहीं है तो मैंने अज्यूम कर दिया, लेट कर लिया। मैंने कहा कि लेट दी वॉल्यूम बी वी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मिसिंग है, लेट से क्या मिसिंग है, V1 आना चाहिए 2 टाइम्स, आना चाहिए 2V। आइए चेक करते हैं। V1 T1 इज इक्वल टू V1 हमारे पास नहीं है, मैं छोड़ दे रहा हूं। T1 मेरे पास है 273, तो तुरंत केल्विन में चेंज करिए। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सेंटीग्रेड में तुरंत 273 प्लस कर देते हैं। 273 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 546, हाँ तो आ जाएगा 546। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 546, नीचे लिखेंगे आप 546 इज इक्वल टू V2। V2 कितना है, V2 मुझे मालूम है, मैंने अज्यूम किया हुआ ये V, और T2 कितना है 273। क्रॉस कर दूं, मेरे पास V1 आना चाहिए 2V, याद है ना, ट्वाइस आना चाहिए, यही तो प्रूव करना है। 546V अपॉन 273, 273 1 जा, 273 2 जा, आपके पास आ गई वॉल्यूम, क्या आ गई 2V। सो हैंस प्रूव, यही तो करके दिखाना था कि टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वॉल्यूम ट्वाइस होगी इस वाले वॉल्यूम। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूमेरिकल जो कि चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है। देखिए इस बार क्या है, इस बार लिख रहा है कि अ गैस ऑक्यूपाइज 3 लीटर्स, तो आपके पास वॉल्यूम दे दी 3 लीटर, आपके पास टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ, लिखा तो है व्हाट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज आस्क्ड एट -20 डिग्री, और टेम्परेचर क्या बोल रहा है इस बार, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और बात लिखा है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। इस वर्ड से आप समझ जाते हैं कि आपको चार्ल्स लॉ लगाना है, क्योंकि चार्ल्स जी ने प्रेशर को इग्नोर कर दिया था, अर्थात जब अपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, सेम रखा था। मिसिंग फिगर V2 है, सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आपको टेम्परेचर को केल्विन में हर बार चेंज करते रहना, और केल्विन में चेंज करने के लिए आप ऐड कर दीजिए 273 ताकि वो केल्विन में चेंज हो जाए, दोनों में ऐड कर दीजिए, यहाँ भी ऐड कर दीजिए। आपने जैसे ही ऐड किया तो आएगा 2 केल्विन, ठीक। पुट कर देते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, 1 जो कि मेरा 3 है अपॉन 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। कैलकुलेशन होने वाला ढेर सारा और आपको करना है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको कैलकुलेशन कर लेना है, बस आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 273 कुछ डेसिमल में आंसर आना है, पर याद रखिएगा जो भी आंसर आएगा वो लीटर में आएगा, ध्यान दीजिएगा किस में आएगा आंसर, लीटर में, समझ गया ना, क्योंकि पहली वॉल्यूम लीटर में थी तो दूसरी वॉल्यूम भी लीटर में ही होगी। क्लियर, अब आप निकाल देंगे डेसिमल में, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। आइए एक और क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ, चलिए कैलकुलेट द वॉल्यूम। इस बार क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ऑफ द एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग, वॉल्यूम दे दिया मुझे, वॉल्यूम दे दिया 0.4 लीटर, एट टेम्परेचर दे दिया 250 केल्विन, व्हेन इट इज हीटेड, नया टेम्परेचर क्या दे दिया, नया टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कह रहा है सेम प्रेशर, देखा इससे पता चल गया कि प्रेशर कांस्टेंट, तब चार्ल्स लॉ लगाना। मिसिंग फिगर क्या है आपके पास, वो बोल तो टेम्परेचर रहा हूँ पर लिख रहा हूँ वॉल्यूम, हाँ बोला तो टेम्परेचर था ना, यहाँ पर लिखना चाहिए था ना, टेम्परेचर है ना। मिसिंग फिगर क्या है, मिसिंग फिगर है हमारे पास वॉल्यूम। एक कीवर्ड है इसमें, वॉल्यूम जो है वो मुझे किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, क्यूब में चाहिए, जो कि क्लियर कर दिया, नहीं बोला होता तो फिर भी हम क्या करते लीटर में छोड़ सकते, पर स्पेसिफिकली बोल रहा है तो निकालना पड़ेगा,
ठीक, तो आप तो अभी से ही चेंज कर दीजिए। आप अब जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये वॉल्यूम फिक्स है, ये वाली याद कर लीजिए। तो 0.4 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर। चलिए अब वॉल्यूम क्या हो गई, सेंटीमीटर में चेंज हो गई। कर देते हैं, क्या पुट करेंगे, V1 दिया फॉर्मूला अपॉन 1, तो V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T2। गड़बड़ है, T2 में गड़बड़ क्या है, केल्विन में नहीं है, तुरंत चेंज कर दीजिए उसको केल्विन में, 273 प्लस करके हो गया केल्विन में। आइए आपके पास आंसर आपका आ चुका है, 400 × 300 अपॉन 250 आ गया वॉल्यूम 0, 5 जा 5 6 जा 5 8 जा और 5 0 जा, तो 480 क्या कहते हैं, 480 सेंटीमीटर क्यूब इज दी वॉल्यूम। हाँ आपने भी निकाल लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखो देखते रहोगे तो नहीं, आई एम वेरी श्योर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आपके नंबर्स रॉन्ग आएंगे, आपके आंसर्स रॉन्ग आएंगे, आप झल्लाओगे, आप परेशान हो जाओगे। और अगर लगाओगे, हाँ देख के लगाओगे कोई बात नहीं, तो भी आप क्या होगे, आगे बढ़ जाओगे। ये लास्ट टॉपिक बढ़ता है हमारा, नाम है गैस इक्वेशन। तो अब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, चलो तीनों को मिला देंगे तो इसका कॉम्बिनेशन है, मतलब बॉयल्स लॉ भी है और चार्ल्स लॉ भी है, दोनों को मर्ज कर देंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस बार दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बन जाएगा, जिसे गैस इक्वेशन P1 V1, तो बॉयल्स का इक्वेशन है सर P2 V2, ये अगेन बॉयल्स कंप्लीट हो रहा है, पर आगे अपने लिख दिया T1 अपॉन, तो ये जो बन गया ये हमारा बन गया गैस इक्वेशन। एक कीवर्ड और भी है जो आपको ध्यान देना है, इसमें ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी इस्तेमाल करेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर शब्द। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, या तो सेंटीग्रेड में पूछेंगे तो मैं कहूँगा 0 डिग्री है, पर केल्विन में तो फिक्स है 273। उसी तरह से अगर स्टैंडर्ड प्रेशर क्वेश्चन में कहेगा आपसे, अगर इस टर्म का इस्तेमाल करेगा तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर याद होना चाहिए, 760 mm ऑफ मर्करी, मर्करी के 760 की हाइट को कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, या सेंटीमीटर में यही चीज़ क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगी, और एटमॉस्फेयर में तो 1 एटमॉस्फेयर को स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर मान। चलिए आइए इस पे बेस्ड अप न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट जल्दी से, और अपनी नोटबुक पे आप भी नोट डाउन करिए। सबसे पहले जो आपको गिवन डाटा है उसको स्टार्ट करते हैं। इट इज फाउंड हीटिंग अ गैस, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 50, देखिए बाय लिखा है ना, 2 और बाय, सो अब पहचान जाओगे, ठीक है। अब फिर से आ रहा है बाय, तो क्या कह रहा है, हीटिंग अ गैस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय, तो मतलब पहली वॉल्यूम मुझे नहीं दी हुई, तो पहली वॉल्यूम V है, ये रही मैंने लिख दी। अब दूसरी वॉल्यूम क्या कह रहा है, इंक्रीज बाय 50, तो मैं इस पहली वाली वॉल्यूम को जिसको मैंने V माना है में ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, 50% ऑफ इसी का जो गैस है उसी का 50% में ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो क्या करते, अगर 2 लिखा होता यहाँ पर इंक्रीज टू, बाय की जगह 2 लिखा होता, तब हम क्या करते, 50% ऑफ V कर दे बस, ठीक है ना, 2 में ऐसा कर देंगे, डायरेक्टली कर देंगे और ऐड नहीं करेंगे, ध्यान देंगे इस बात को। तो ऐड कर दिया अभी हमने, क्योंकि यहाँ लिखा था बाय, बाय का मतलब होता है से, और 2 का मतलब होता है तक, क्या होता है यहां तक। चलो वैसे ये नहीं है, अभी इसको हम हटा देते हैं तो कंफ्यूज कर, आइए, एंड द प्रेशर डिक्रीजेस बाय, प्रेशर तो दिया ही नहीं है, तो P तो दिया ही नहीं, लेट द प्रेशर बी P, तो अब कह रहा है जो प्रेशर है वो डिक्रीजेस टू, देखिए कीवर्ड देखिए क्या है, क्या लिखा है, प्रेशर डिक्रीजेस बाय नहीं है, 2 है, तो अब जो P2 है वो क्या है, वो 60% ऑफ द ओरिजिनल है, तो जो ओरिजिनल था मेरा P उसका 60%, देखिए अब डिक्रीज में माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं, डिक्रीज है, पर क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 मतलब तक, तो
ध्यान देंगे आप, ऐसा ही नहीं लगा, सीधे 60% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया नया प्रेशर। अब इफ द ओरिजिनल टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर कितना है -50, पता क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है। चलिए फटाफट निकालते हैं, मैं और आप को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाने वाला है आपका, क्या आने वाला है, 2 कॉमन होने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 2v + v, पर आ जाएगा 3v/2 आ जाएगा आपका भी। और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा, सो यहाँ पे आ जाएगा 3p/5। हाँ 3p अपॉन, क्या मैंने कहा, 3p/5। ठीक, प्रेशर भी आ गया। मिसिंग फिगर क्या है आपका, मिसिंग फिगर है आपके पास T2। आइए पुट करते हैं। ओ पहले इसको चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसमें तुरंत केल्विन बना देंगे। केल्विन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 273 इसमें प्लस कर देंगे, 13 में 5 गया 8, हाँ केल्विन में चाहिए ना, और 6 में से 1 बचा 5, 258 केल्विन। ठीक, केल्विन में चेंज करना जरूरी है। फॉर्मूला क्या लगाना है, T1 T1 इज इक्वल टू V2 P2/T2। तो पहले हम देख रहे हो, पहले बॉयल्स लॉ लिख रहे हैं और अपॉन क्या कर दे रहे हैं, T1 T2। पुट यहाँ कर दूँ, जगह हमारे पास कम है, तो हमारे पास है V1 जो कि खुद की है, P1 जो कि खुद की है, अपॉन T1 258, और यहाँ पे क्या लगेगा, P1 जो मेरे पास है 3v/2, 2 डिनोटर में चला जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना, मैंने पुट किया V2 है क्या 3v/2, और इंटू P2 क्या है मेरे पास 3p/5, और अपॉन T2 मेरे पास क्या है, T2 मेरा मिस, T2 निकालना है, T2 तो निकालना है। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते समय देखेंगे कि इसका V और P का V और P कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। और मुझे क्या करना है, T2 पता करना है मुझे, T2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अप कर देते हैं, आइए। तो T2 इज इक्वल टू 3 × 258, ठीक है, ये 258 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला गया, और नीचे क्या है 2 × 5 दैट मीन्स 10। आपको क्या करना है, 2 निकालना है, दैट इज टेम्परेचर निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, नहीं 3 3 जा 9, 9 को मल्टीप्लाई करना है 258 से, 9 8 जा 72 जा 7, 9 5 जा 45 और 7 52 बचा 5, 9 2 जा 18 और 5 20, 18 और 5 23। तो ये मेरे पास आ गया अपॉन 10, मुझे लगता है 232.2, ये क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। हाँ आप टेम्परेचर केल्विन में भी छोड़ सकते हैं, पर आप सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहते हैं तो वापस 273 इसमें से माइनस कर दीजिए, कि आपने सेल्सियस से केल्विन बनाते समय ऐड किया था, और वापस सेल्सियस बना 273 से माइनस कर दीजिए। बट आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये तो SI यूनिट है। तो आपने क्या करना है, बहुत केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना भी आता है, बट आप जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इसीलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। हाँ इस चैप्टर में जो आपकी मिस्टेक हो रही है वो टू और बाय के लैंग्वेज में मिस्टेक हो रही है, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर आपने साथ में मेरे लगाया होगा अब मिस्टेक नहीं होगी। आई एम 100% श्योर। सर्टन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर, वॉल्यूम दे दिया, क्या दिया वॉल्यूम, लीटर, टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तुरंत इसको क्या करिए केल्विन में चेंज कर दीजिए, मैंने चेंज कर दिया 273 प्लस करके, एंड प्रेशर भी दे दिया, इस बार प्रेशर दे दिया है 100 पास्कल, 100 पा, ठीक है, पास्कल का शॉर्ट फॉर्म है पा। फाइंड द टेम्परेचर, क्या फाइंड करना है हमें,
temperature. When the volume and pressure becomes half of their initial, जो भी वॉल्यूम है उसका हाफ है. पहला वॉल्यूम था 2, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1. यहाँ पे प्रेशर था 100, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा 50. हाफ हो जाएगा ना. लिखा है वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे. कर दीजिए. आइए फॉर्मूले पुट कर दीजिए. फॉर्मूला क्या था, P1 V1 on T1 इज इक्वल टू ऑन T. यहाँ पुट कर रहे हैं फॉर्मूला. सॉल्व कर दें. हाँ भाई सॉल्व कर देते हैं. P1 पहले है मेरे पास 100, V1 कितना है 2 अपॉन T1 कितना है 300. फिर P2 कितना है 50. फिर V2 कितना है 1 और मिसिंग फिगर है T. टू एज इट इज छोड़ दीजिए. 2 को कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई और सबको क्रॉस कर दीजिए. आपके पास हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 50 300 अपॉन 100 इन 2. क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको. हाँ दोनों जीरो कैंसिल हो गए. 2 1 जा 2 25 जा 25 इंटू 3 बच गया. 25 3 जा 75. तो आपके पास आंसर आना चाहिए 75 केल्विन. हाँ 75 केल्विन. आप ऐसा यूनिट केल्विन में ही आंसर लिख देना है. आप सेंटीग्रेड में चाहते हैं तो 273. ठीक. तो इस तरीके से आपने गैस इक्वेशन को भी कंप्लीटली सॉल्व कर दिया. एक क्वेश्चन मैं आपको दे चला जा रहा हूँ और मैं कहूँगा कि आप सर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. हाँ ये इक्वेशन आपके लिए है सॉल्व करने. थोड़ा ध्यान से देखिएगा. इसमें STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का इस्तेमाल करना है. हाँ मैंने ऑलरेडी आपको इसका हिंट दे रखा है. थोड़ा अगर डाउट हो तो बैक करके वीडियो देखिएगा. और 11th क्वेश्चन, हाँ 11th क्वेश्चन का मुझे जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन. राइजिंग स्टार नाम का एक डेडिकेटेड चैनल, हाँ चैनल मतलब मैंने आपके लिए एक लिंक बना रखा है. मैं आपको ढेर सारे वीडियोस, लेसन्स और आपके लिए सारे नोट्स. क्या आप ये नोट्स चाहते हैं? हाँ मैंने एक आपके लिए डेडिकेटेड ऐप भी बना रखा है. ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, लेसन वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री. हाँ वो नोट्स भी आप जब चाहें दे सकते हैं. मिलते हैं. बाय फ्रॉम नाउ.